Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends, you all are doing very well. Today in this video, we will be discussing follow-up questions. Follow-up questions are related to the topic cue card, namely, describe a tourist attraction that very few people visit but you think is interesting. Now let's commence with first follow-up question that can be expected to be asked in your speaking exam, that is, why do people visit tourist attractions? People visit tourist attractions to explore new horizons. जो लोग हैं ये विजिट करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू हॉरिजॉन्स मीन्स जो उनकी नॉलेज से परे है, अनफेमिलियर हैं, जिससे ओके एक्सप्लोर करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओके पर्सपेक्टिव्स, सो अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाने के लिए, ओके मोरओवर इसके अलावा दीज डेस्टिनेशंस ऑफर अ ग्लिम्स इनटू वंडरफुल हिस्ट्री एंड लोकल ट्रेडिशंस. ये क्या डेस्टिनेशंस ऑफर करती हैं एक ग्लिम्स, क्या झलक, ओके ग्लिम्स क्या किसमें वंडरफुल हिस्ट्री की झलक लेने के लिए, और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है और उसकी झलक मिलती है, उसके बारे में हम जानते हैं. बिसाइड्स इसके अलावा दे प्रोवाइड अ चांस टू ब्रेक away from the daily green, offering relaxation and rejuvenation. जैसे कि ऑफर पहले ही फर्स्टली वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, सो ऑफर की जगह पे आप प्रोवाइडिंग बोल सकते हैं, प्रोवाइडिंग, गिविंग, ओके गिविंग. सो ये क्या बिसाइड्स इसके अलावा दे प्रोवाइड अ चांस, क्या चांस प्रोवाइड करते हैं जो ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का, ब्रेक अवे फ्रॉम द जो डेली एवरीडे रूटीन है उससे, यूजुअल जो आप करते हैं उससे आपको ब्रेक मिलती है और समथिंग न्यू, यू डू समथिंग न्यू. ऑफरिंग ये ऑफर करता है रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स्ड फील करते हो, रिलैक्सेशन एंड रिजुवेनेशन, री एनर्जेटिक फील करते हो, फुल ऑफ एनर्जी, ओके री एनर्जेटिक फील करते हो, एनर्जी आप में अगेन आती है, अगेन आप क्या फील करते हो, री एनर्जेटिक, ओके full of energy. Also, people get an opportunity to spend some quality time with their loved ones and strengthen their relationships. इसके अलावा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ, एंड स्ट्रेंथन अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए. अल्टीमेटली विजिटिंग टूरिस्ट अट्रैक्शंस अलाउज पीपल, अल्टीमेटली क्या जो विजिट करना टूरिस्ट अट्रैक्शंस को अलाउ पीपल टू एक्सपेंड देयर हॉरिजॉन्स, अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाने के लिए, एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज क्रिएट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, what makes a tourist attraction famous? A tourist attraction becomes famous due to its unique charm, इसकी ब्यूटी और अपील, जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ओके उसकी वजह से. ऑफन मेकिंग इट अ मस्ट सी डेस्टिनेशन, जो इसे मेकिंग इट जो या फिर ऐसे आप बोल सकते हो, एक अलग सेंटेंस बना सकते हो जैसे यूनिक चार्म एंड अपील, आगे इस तरह से डज इट मेक्स इट अ, जो इसे बनाता है, इसे क्या बनाता है, मस्ट सी या फिर मस्ट विजिट है, जो कि इसे डेफिनेटली इसे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, ओके ऐसा डेस्टिनेशन. आइकॉनिक लैंडमार्क्स एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी, आइकॉनिक जो फेमस हैं, वेल नोन है, रिनाउंड लैंडमार्क्स, और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीफुल, लवली ब्यूटीफुल जो स्टनिंग सीनरी हैं, ड्रॉ इन विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं. वर्ड ऑफ माउथ, जो माउथ से हम जो बोलते हैं शब्द, और पॉजिटिव रिव्यूज़, जो पॉजिटिव उसके बारे में पॉजिटिव कहना, ओके रिव्यूज़ हैं, स्प्रेड द वर्ड, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को ओके शेयर करते हैं, हमारे वर्ड्स और पॉजिटिव रिव्यूज़, स्प्रेड द वर्ड जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स पॉपुलैरिटी, शेयर करके इसकी जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी पॉपुलैरिटी को, ओके पॉपुलैरिटी इसकी होती है, पॉपुलर होता है. अल्टीमेटली या फिर फाइनली आप बोल सकते हो, फाइनली अल्टीमेटली हमने पहले यूज़ किया था, फाइनली इवेंचुअली आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ओवरऑल, ओके. इट्स अ ब्लेंड ऑफ, ये एक मिक्सचर है, ब्लेंड है किसका, ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, एंड नेचुरल ब्यूटी, दैट सेट्स इट अपार्ट, जो इसे अलग करती है, सेट्स इट अपार्ट अलग करती है, एंड इंश्योर करती है इट्स रिनाउंड, और इसकी फेमस को इंश्योर करती है एज अ टॉप टूरिस्ट स्पॉट. सो इसकी जो टूरिस्ट स्पॉट को एज अ टॉप क्या टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे ये इसकी मतलब ये फेमस होता है, इसकी फेम को, और इसे अपार्ट इसे अलग करती है, ओके कल्चर और नेचुरल ब्यूटी दैट सेट्स इट अपार्ट अलग करती है और इंश्योर करती है इट्स
जो इसकी फेमस होता है, ये प्लेस पॉपुलर होता है एज अ टॉप टूरिस्ट स्पॉट प्लेस के तौर पे। नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, डू लोकल पीपल लाइक टू विजिट लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस? लोकल पीपल टिपिकली जनरली वो क्या इन्जॉय करते हैं विजिट करना लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन को, बिकॉज दे आर विद इन आर्म्स रीच। आर्म्स रीच मीन्स विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ, इट मीन्स के वेरी नियर, वो नियर होते हैं, आर्म्स रीच तक होते हैं, विद इन आर्म्स रीच, एंड ऑफन शोकेस यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑन एरिया, और ऑफन शोकेस डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं यूनिक जो एस्पेक्ट्स फीचर्स होती हैं उनके अपने एरिया की। ओके, एडिशनली इसके अलावा इट गिव्स देम, इसके अलावा ये चांस देता है, इट गिव्स देम अ चांस टू लर्न मोर लर्न करने के लिए अबाउट देयर कम्युनिटीज़ हिस्ट्री, अपनी कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में उन्हें चांस देता है और ज़्यादा लर्न करने के लिए। फर्दर मोर इसके अलावा दे ऑफर अ फंटेस्टिक वे, ये ऑफर करता है एक फंटेस्टिक वंडरफुल वे। ओके, गिव्स जब फिर आप बोल सकते हो, ओके, गिव्स, ऑफर्स, प्रोवाइड, और जब फिर इट्स अ फंटेस्टिक वे टू अनवाइंड मीन्स रिलैक्स करने का एक फंटेस्टिक तरीका, वंडरफुल तरीका, विद लव्ड वंस, अपने लव्ड वंस के साथ, विदाउट ट्रैवलिंग फार, कि ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की बजाय यहाँ पे नज़दीक में ही एक अच्छा तरीका है अनवाइंड करने का, अपने लव्ड वंस के साथ रिलैक्स करने का, घूमने का। नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, डू यू थिंक टूरिज्म कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज? Tourism indeed takes a toll on environment. It means indeed, definitely, if something takes a toll on something, it means something has a harmful effects. अगर कोई चीज़ takes a toll on something, it means something has a harmful effects on something किसी चीज़ के horrible harmful effects हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। So इसके indeed इसके harmful effects हैं ये किसके ऊपर, environment के ऊपर। When lots of people visit a place, जब काफ़ी सारे लोग जो एक प्लेस को विजिट करते हैं, इट कैन क्रिएट मोर लिटर एंड पोल्यूशन, ये क्रिएट मोर लिटर गंदगी जो एंड पोल्यूशन क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, जो अलग अलग लोग आते हैं उनके लिए रहने के लिए होटल्स और उनकी कंस्ट्रक्शन होती है रोड्स की, कैन डिस्टर्ब ये इंटरफेयर डिस्टर्ब करता है किसको, इकोसिस्टम्स को, एज वेल एज हर्ट वाइल्ड लाइफ को हर्ट करता है, डैमेज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, हाउ कैन पीपल प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय टूरिज्म? टू मिटिगेट या फिर टू रिड्यूस आप बोल सकते हो, टू लेसन, टू रिड्यूस, टू इरेडिकेट, टू मिटिगेट। ओके, इन्वायरमेंटल हार्म को रिड्यूस करने के लिए कॉज्ड बाय टूरिज्म, जो कॉज्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, टूरिज्म के द्वारा, कॉज्ड बाय टूरिज्म। पीपल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइडिंग अप एंड रिमूविंग एनी मैस और लिटर दे क्रिएट। सो लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, टाइडिंग जो क्लीन करने की और रिमूव करने की, जो मैस और लिटर जो वो क्रिएट करते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इन एडिशन इसके अलावा इट्स क्रूशियल टू स्टिक टू डिज़ाइंड पाथ्स। सो वहाँ पे जो डिज़ाइंड पाथ्स, अलग पाथ्स बने होते हैं उनके लिए, सो इम्पोर्टेंट है कि उनकी तरफ स्टिक रहने का, उनको यूज़ करने का, ताकि टू सेफगार्ड, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फ्लोरा एंड फौना, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, फ्लोरा एंड फौना, सो उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट्स मोर, इसके अलावा ऑप्टिंग फॉर रीयूजेबल आइटम्स, जो दोबारा यूज़ की जा सकती हैं, ऑप्टिंग फॉर या फिर चूजिंग या फिर सिलेक्टिंग आप बोल सकते हो, सच एज वाटर बॉटल्स, जो वाटर बॉटल्स हों, रीयूजेबल आइटम्स सच एज वाटर बॉटल्स एंड बैग्स, कट डाउन ऑन वेस्ट। सो वो क्या, ऑप्टिंग उन्हें चूज़ करना जो दोबारा यूज़ की जा सकती है, जैसे कि वाटर बॉटल्स और बैग्स, ये कट डाउन करते हैं, इन्हें चूज़ करना ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कट्स डाउन रिड्यूस कर सकता है वेस्ट को। ओके, कट डाउन ऑन वेस्ट। फाइनली इसके अलावा देयर आउट टू बी साइंस वहाँ पे होने चाहिए। ओके, आउट टू बी, मस्ट बी या फिर शुड बी, साइनेज एंड अटेंडेंट्स, जो वहाँ पे गाइड होने चाहिए, वहाँ पे होने चाहिए उनको गाइड करने के लिए। ओके, अटेंडेंट्स टू डायरेक्ट टूरिस्ट्स, उन्हें बताने के लिए, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए टूरिस्ट्स को, एंड इंश्योर, और वो इंश्योर करते हैं, दे डोंट हार्म, और वो इंश्योर करें इस बात को कि दे डोंट हार्म, जो टूरिस्ट्स हैं, डोंट हार्म, आर नॉट हार्मिंग
दैट स्पेसिफिक लोकेशन, उस लोकेशन को हार्म नहीं कर रहे हैं, उस को डैमेज नहीं कर रहे हैं, यानी जो लिटर मैस वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ना नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन इज, should all tourist attractions be free to the public? Making all tourist attractions free to the public could encourage more people to visit and enjoy them. जो मेकिंग ऑल जो टूरिस्ट अट्रैक्शन को फ्री करना पब्लिक के लिए, ये इनकरेज करेगा, किस चीज़ को इनकरेज करेगा, ज़्यादा लोगों को टू विज़िट करने के लिए उस तरफ खींचेगा एंड वो इन्जॉय करेंगे उनको. ओके. However, it might be difficult to maintain and improve these places without ticket revenues. But यहाँ पे यह क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है मेंटेन करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए इन प्लेसेस को विदाउट टिकट के साथ रेवेन्यूज मीन्स पैसा जो आता है उसकी वजह से मेंटेन किया जा सकता है उसकी हेल्प से, और इम्प्रूव किया जाता है इन प्लेसेस को, वो डिफ़िकल्ट हो सकता है. मैनी अट्रैक्शंस, बहुत सारी अट्रैक्शन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ये डिपेंड ऑन दीज फीसेस, इन फीस के ऊपर, इन जो फीस है ये फीस के ऊपर डिपेंड करती हैं. टू मीट एक्सपेंसेस को, जो खर्चे होते हैं उन्हें कवर करने के लिए, मीट करने के लिए, सच एज मेंटेनेंस एंड पर्सनल वेजेस, जो स्टाफ मेंबर्स की जो उनको दी जाती है वेजेस, उनको सैलरी दी जाती है. what kinds of tourist sites are popular in your country? हमारी कंट्री में कौन कौन सी? इन माई कंट्री, मेरी कंट्री में कल्चरल लैंडमार्क्स जो सच एज एंशियंट टेम्पल्स हैं पुराने, वेरी ओल्ड, ओके, एंशियंट टेम्पल्स एंड हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स जो हैं आर अ डायमंड डजन drawing tourists from all corners of the globe. A dime dozen means common है and abundant, काफ़ी ज़्यादा है. ओके. सो ड्रॉइंग टूरिस्ट्स, जो वो ड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स के टूरिस्ट्स को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब के ऑल कॉर्नर से, एवरी कॉर्नर से. दिस प्लेसेस आर फुल ऑफ हिस्ट्री, ये प्लेसेस हैं फुल ऑफ हिस्ट्री से फुल, एंड शो आर पास्ट, हमारे पास्ट को दर्शाती हैं. ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा natural wonders like pristine beaches. pristine means जो एक clean, okay, organized, clean और बहुत काफ़ी अच्छी means जो एक pristine, जो something that is very clean, something that is fresh, seems to be new, okay, spotless, pure. So pristine beaches and lush national parks are a big hit. It means popular है among nature enthusiasts, जहाँ पर नेचर लव्स आप बोल सकते हो, लवर्स के लिए उनमें फेमस हैं. a big hit for those seeking adventure, जो looking for adventure lovers हैं, you can explore places, वो explore कर सकते हैं places को that are not well known नहीं है, means जो hidden gems आप जहाँ फिर बोल सकते हो जो ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं, ओके, यूनिक हैं, ब्यूटीफुल हैं, बट ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं, लेस नोन है. फाइंड स्पेशल प्लेसेस, एंड वो उनको क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं जो वेल नोन, ओके, जो ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं उन प्लेसेस को. एंड फाइंड स्पेशल प्लेसेस फाइंड कर सकते हैं दैट गिव यू अमेजिंग मेमोरीज, जो अमेजिंग मेमोरीज आपको दे सकते हैं. नाउ दिस इज ब्रिंगिंग मी to the last follow-up question is, what can government do to prevent pollution in tourist sites? The government can play a pivotal role in curbing pollution at tourist sites by making strict environmental regulations and enforcing them rigorously. जो गवर्नमेंट है ये प्ले कर सकती है पाइवोटल, सिग्निफिकेंट, वाइटल रोल, ओके, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन कर्बिंग मीन्स इन लेसनिंग या फिर इन रिड्यूस करने में पोल्यूशन को एट टूरिस्ट साइट्स पे, बाय मेकिंग क्या स्ट्रिक्ट जो इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस बनाकर एंड उन्हें इन्फोर्स करके, उन्हें अप्लाई करके, लागू करके, रिग्रेसली स्ट्रिक्टली उन्हें लागू करके. दे शुड ऑल्सो कोलैबोरेट, उन्हें कोलैबोरेट करना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, एंड बिजनेसेस, ओके, बिजनेसेस जो लोकल कम्युनिटीज़ बिजनेसेस के लिए, इस पर्पज़ के लिए, फॉर दिस पर्पज़ उनके साथ कोलैबोरेट, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए. टू प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जो प्रमोट करने के लिए क्या इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हों, ओके, उन्हें प्रमोट करने के लिए, एंड रेज अवेयरनेस अमंग टूरिस्ट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. सो उन्हें इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस उन्हें अप्लाई करना चाहिए, एंड रेज अवेयरनेस को रेज करना चाहिए, उठाना चाहिए अवेयरनेस
को बढ़ाना चाहिए अमंग टूरिस्ट में अबाउट कि किसके बारे में अवेयरनेस, जो इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका इन्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्टली इसके अलावा इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ओके, इन्वेस्ट करना मीन्स उसमें खर्च करना, किस में पैसा लगाना, सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड वेस्ट मैनेजमेंट में सिस्टम्स में कैन हेल्प मिटिगेट, ये हेल्प कर सकता है किसमें, मिटिगेट करने में, रिड्यूस करने में पोल्यूशन को इफेक्टिव तरीके से। सस्टेनेबल मीन्स जो इको फ्रेंडली हो, जिसका कोई भी बैड इफेक्ट ना हो इन्वायरमेंट के ऊपर, ओके। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट systems can help mitigate pollution effectively. Thanks for watching and happy learning.